ॐ सर्ववेदान्त सिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणेत्वस्य। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। दौड़ में साथ सब लोग कितने बोलेंगे? जय सतगुरु दीन दयाल हरे, जय सतगुरु दीन दयाल हरे। जिनने भव सागर पार करे, जिनने भव सागर पार करे। जब सुने ज्ञान के वचन भरे, जब सुने ज्ञान के वचन भरे। दुख देने वाले कष्ट टरे, दुख देने वाले कष्ट टरे। प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। संत समाज की जय। हर हर महादेव। अर्चनीय वंदनीय समस्त संत लोग, भक्तगण, भक्तों माताएं, जैसा कि आप हम सबको ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, इस मनुष्य शरीर का मिलना अति दुर्लभ है और जो हमें मिल चुका है इसका लक्ष्य है दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। अब अर्जुन महाभारत काल में रणभूमि में मतलब कुरुक्षेत्र के युद्ध में बड़ा व्याकुल हो रहा है, परेशान है, दुखी है, चिंतित है, विक्षिप्त हो रहा है। ऐसी स्थिति में किम कुर्वन्ति, कि मैं क्या करूं क्या न करूं, मैं युद्ध करूं या न करूं, इनको मारूं या नहीं मारूं, इनको मारकर में क्या मुझे इस संसार के भोग पदार्थों से सुख शांति मिल जाएगी। और मुझे तो अभी ये भी नहीं पता है कि पांडव जीतेंगे कौरव जीतेंगे, इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, मुझे कुछ नहीं पता। इतना विस्तृत व्याकुल हो गया और रथ में बैठा मायूस हो गया। भगवान ने कहा क्या बात है अर्जुन, मायूस क्यों हो गया? गुरुदेव मुझे ये नहीं पता पड़ रहा कि युद्ध में क्यों कर रहा हूँ, उसका परिणाम क्या होने वाला मुझे ये भी नहीं पता कि इसमें कौरव जीतेंगे या मैं जीतूंगा, कोई शरण का पता नहीं। और जीतने के बाद वसुंधरा के राज्य भोग के भी क्या करूँगा, जो मेरा पूरा परिवार ही तबाह हो जाएगा। चाचा ताऊ मामा गुरु सब खत्म होने को बैठे हैं, तो इनको मारकर मैं क्या करूँगा और इनकी मारकर मैं इस राज्य को क्या भोगूंगा। इससे तो बढ़िया है कि मैं भिक्षा जीवन जी लूँ, मतलब इन सबको छोड़कर मैं सन्यासी की तरह अपना जीवन जी लूँ, भिक्षा जीवन, इनको मारना नहीं चाहता। तब भगवान ने कहा कि नहीं, अब तुझे ये युद्ध करना है, क्योंकि ये लोग अधर्म का साथ दे रहे। क्या दे रहे? अधर्म का साथ दे रहे। इसमें गुरु भी तुम्हारे हैं, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और भीष्म इत्यादि जो पूजनीय हैं वो पूजनीय नहीं है, क्योंकि जिस भरी सभा में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विष्णु पितामह इतने महारथी बैठे और एक स्त्री का अपमान हो रहा है, और चुपचाप मौन धारण कर बैठे, इसलिए तुझे ये नहीं दिख रहा था। फिर दूसरी बात कि जब भरी सभा में द्रौपदी को खींच के ले गया दुशासन, दुर्योधन ने क्या कहा, क्या इनको दिख नहीं रहा था? केवल एक महात्मा विदुर बोल रहा था, वो कुछ बोल रहा था और कोई नहीं बोल रहा था। और विदुर को भी इस बात से दुर्योधन डांट के भगा दिया कि नहीं, अगर चाचा सिंह तुम हमारी हस्तिनापुर के यदि क्या नहीं होते, महामंत्री नहीं होते, तो तुम्हें निकाल के मैं से बाहर फेंक देता। इस बात से दुखी हो के विदुर महाराज भी अपने घर चले गए, कुटिया में चले गए, अपमान कर दिया। अब तुम्हें ये युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता कोई है नहीं, कि बीमारी फैल गई, फोड़ा हो गया है, ये फोड़े का इलाज नहीं होगा तो पूरे शरीर को खा जाएगा। इसलिए इस बीमारी का इलाज बहुत जरूरी है। अगर ये बीमारी बनी रही तो वंश ही खत्म हो जाएंगे, इसलिए फोड़ा है, फील को ठीक कर दो, नहीं तो आगे बहुत समस्याएं आएंगी। इसलिए भगवान की बात सुन के अर्जुन ने युद्ध उठाया। अब भगवान उसको विश्व रूप दिखा रहे हैं। अब ये विश्व रूप क्या है? टीवी में सीरियल में दिखाते हैं, कथाओं में सुनाते हैं, भगवान ने विश्व रूप दिखाया, गदा हाथ चतुर्भुज रूप दिखा, गदा। अब ये समस्या क्या है कि सारा संसार टीवी में दिखाता है, फिल्म बनाने डायरेक्टर दिखाते हैं, महाभारत का डायरेक्टर दिखा कि भगवान ने कैसे अपना विश्व रूप दिखाया। अब यहाँ पर थोड़ी चर्चा करते हैं
कि भगवान ने विश्व रूप उसको कैसे दिखाया, किसको? अर्जुन। अर्जुन से कहा नय तो माम शक्य से द्रष्टुमीरम स्वचक्षुषा, कि हे अर्जुन नय तो माम विश्व रूप धर्म शक्य से द्रष्टुमिर, कि तू मुझे इन आंखों से मेरे स्वरूप को नहीं देख सकता। एवं प्राकृतिक स्वचक्षुषा, ये जो प्राकृतिक नेत्र है तेरी स्वचक्षु से तू नहीं देख सकता। स्वकीय चक्षुषा ये न तो शक्यसु, क्योंकि चमड़े की आंखों से तुम मेरे दिव्य स्वरूप को नहीं देख सकता है, और मैं दिव्य नेत्र में तुझे देता हूं। एक शब्द कहा भगवान ने, क्या कहा है? ये कहा दिव्यम ददामि ते चक्षुष है, कि दिव्यम ददामि, मैं तुम्हें दूंगा। क्या दूंगा? दृष्टु दिव्य तद दिव्यम ददामि तेम दुभ्यम चक्षु, मैं तुझे दिव्य नेत्र दूंगा। ये चमड़े के नेत्र नहीं। अब दिव्य नेत्र क्या है? तेन पश्ये में योगम ईश्वरम ईश्वरस्य मम ईश्वरम, योगम योग सत्यपिति स्वयं इत्यार्थ, कि अर्जुन मैं तुझे दिव्य नेत्र दूंगा, इन नेत्रों से तू नहीं देख सकता, उनके द्वारा तू मुझ ईश्वर के ऐश्वर्य और योग को अर्थात अतिशय योग शक्ति को, योग सामर्थ्य को तू देख पाएगा। क्या? अब यहां प्रश्न आता है कि क्या ये दिव्य चक्षु दिया? तो कथा में सीरियल में दिखाते हैं कि भगवान एकदम बड़े हो जाते हैं, गदा दिखाते हैं। अब इसका तात्पर्य क्या है? बच्चे लोग कई बार शंका करते हैं कि भगवान ने दिव्य स्वरूप दिखा, आप अपने आप को ब्रह्म कहते हैं, भगवान कहते हैं, तो आप भी वो स्वरूप दिखाओ जैसे उसमें दिखाया फिल्म में, आप भी गदा दिखाओ, सिर दिखाओ। ये क्या है कि एक बड़ा गूढ़ विषय, इसको कथावाचक क्लियर नहीं करते। जो ब्रह्म ज्ञानी होते, तत्ववेता या जो वेद वेदांत के विद्वान होते हैं ज्ञानी, वो इस बात को खोलते हैं। अब दिव्य स्वरूप क्या है? देखो जिधर देखते हो, जहां जितने मुख हैं, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सारे मुख उसी के हैं। चाहे वो गधा, घोड़ा, सुअर, मछली, तालाब, सांप, सबके मुख उसी के, क्योंकि सब में विद्यमान तो सारे मुख उसी के। और जितने हाथ पैर हैं सब उसी के हाथ पैर, और जितने सिर है सब उसी के शस्त्र। सहस्त्र, ये तो गिनती नहीं है, हजारों हाथ, हजारों पैर, हजारों आंखें, हजारों नाक, जितने दुनिया में जिस जीव के जो हाथ पैर हैं सगुण साकार में सब उसी के हैं। वो निर्गुण निराकार दिखता नहीं, लेकिन जितने सगुण साकार शरीरधारी हैं, पशु पक्षी कीट पतंगे मनुष्य किन्नर देवी देवता अवतार, सारे हथियार, सारे हाथ, सारे पैर, सारी आंखें, और सबकी चक्षु, सबके नेत्र, और सबके हथियार। कोई तलवार चलाता है, कोई भाला, कोई बर्छी, कोई गदा, कोई कुछ, जितने भी हथियार दुनिया में। आज देखो विज्ञान कहाँ पहुंच गया? चांद में पहुंच गया। पहुंच गया, यही विराट रूप है, और कोई विराट रूप दिखा? ये भ्रम फैलाए लोग। विराट यही कि आज हमारा वैज्ञानिक यहाँ से बेटा मिसाइल मारता है तो 5000 किलोमीटर मिसाइल जाता है। हमारा भारत का वैज्ञानिक मिसाइल बनाता है और उसका बटन दबाता है, वो पाकिस्तान तक 4000 किलोमीटर अमेरिका तक मार करती है। अमेरिका मारता है वहां से मिसाइल तो 8000 किलोमीटर भारत में आ जाती है। तो ये विज्ञान है। तो ये जो मिसाइलें हैं किसने बनाई? ये मैंने बनाई। और इनको संचालन करने वाले जितनी तोप है, जितनी मिसाइल है, हवाई जहाज, लड़ाकू विमान है, बम है, ये सब मेरे तो विकास है। ये सारे हथियार मैंने बनाए, और चलाने वाले मैं अमेरिका में बन के चलाऊं चाहे इंडिया में। अब लेकिन इस बात को एक कथावाचक नहीं समझाते, वो तो गुमराह गोल गोल घुमाते रहते हैं कि भगवान का दिव्य स्वरूप था, ये था। ये बताओ तुम्हारे भगवान का जब दिव्य स्वरूप था तो इस भारत में देखो राम का अवतार हुआ, ब्रह्मा का अवतार हुआ, विष्णु का अवतार हुआ, महादेव का अवतार हुआ, बुद्ध अवतार हुए, महावीर अवतार हुए, कृष्ण अवतार हुआ, हनुमान अवतार हुआ, वरा अवतार हुए, मत्स्य अवतार हुए, सारे अवतार हुए। और इतने अवतार होने के बाद भी ये देश आज भी उस स्थिति में नहीं है जहां होना चाहिए था। पर इस देश पर इतने अवतार होने के बाद भी विदेशी लोग आक्रमण कर गए। इतने देवता कहाँ सो रहे थे? कहाँ गए थे? जगत को गुमराह करने की बात। देवी देवता कहाँ गए थे? जब एक बताओ, भारत में हनुमान जैसे ताकतवर योद्धा, राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्ण जैसे चक्रधारी, ये सब भारत में आए। और चलो अगर वो नहीं आज शरीर में तो उनके अनुयायी होंगे। अरे आज गुरुजी नहीं, मैं बैठा हूँ तो साथ साथ हमसे होगा। अब वो नहीं तो उनके चेले चाट होंगे। तो फिर भी भारत गुलाम क्यों हो गया? विदेशी अंग्रेज यहाँ राज कर गए, मुसलमान यहाँ राज गए। इसका मतलब कि तुम्हारे देवी देवता ग्रंथों में या तो ताकत नहीं थी, या फिर तुमने उन ग्रंथों को छुपाया बताने में, या उनको समझाने में असमर्थ थे। इस आम आदमी को ग्रंथ पढ़ने का अधिकार नहीं था।
आम आदमी को वेद शास्त्र पढ़ने का अधिकार हजारों वर्ष तक पढ़ने का नहीं अधिकार था। मंदिर गुरुद्वारा में जाने का अधिकार नहीं था, गुरुद्वारा में मंदिरों में। इसलिए धीरे धीरे जो लोग अलग हटते चले गए, क्या हो गए, अलग हटते चले गए, तो उनमें अधिकार नहीं था। इसलिए विराट रूप क्या है, विराट में यत्र तत्र सर्वत्र वही व्यापक है। जितने पशुओं के चेहरे हैं, नृसिंह अवतार, वराह अवतार, हिरण्यका, मृगराज सिंह, नदियां, तालाब, ये जितने हैं, पेड़ पौधे, वनस्पति, औषधियां, ये सब विराट रूप उसी का। ये सनातन का परमात्मा यत्र तत् सर्वत्र व्यापक है, वो सब में एक है। इसलिए नदियों की पूजा हम करते हैं, गंगा जल पीते भी हैं, गंगा की पूजा भी करते हैं, जमुना की पूजा करते हैं, जमुना का जल नहाते भी हैं। ऐसे वनस्पतियों में तुलसी को काढ़ा बना के पी जाते हैं, उसकी पूजा भी करते हैं। पीपल की पूजा करते हैं, उसको जला भी देते हैं हवन में। बरगद की पूजा करते हैं, उसको भी जला देते हैं। और पहाड़ों की पूजा करते हैं, नदी तालाबों की पूजा करते हैं, और पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? हम पेड़ की नहीं पूजा करते, पहाड़ की नहीं करते। हिमालय, भगवान के हिमालय, एवरेस्ट, ये सुमेरु पर्वत कौन है? व्यापक रूप से वो परमात्मा समस्त व्यापक है। इसलिए हिमालय में वो है, सुमेरु पर्वत में वो है, और सर्प में भी वही है, जल में भी वही रस है। जो सगुण साकार जो दिख रहा है वो उससे अलग कुछ भी नहीं है। जो सगुण साकार दिख रहा है उसका संचालन कौन कर रहा है? निर्गुण साकार। और निर्गुण तो नहीं दिखता। जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरे होठ, मेरे दांत, मेरे जीव ये बोलते प्रतीत हो रहे हैं, ये साकार रूप है, ये सगुण रूप है ईश्वर का। और जो पीछे से जो उपदेश दे रहा है, जो इसको संचालन कर, वो निराकार रूप है। तो साकार और निराकार, निराकार नहीं साकार का माध्यम है, इसमें प्रकट हुआ। ये प्रवचन कर रहा है, आप सुन रहे हैं, ऐसे वो भी साकार और सगुण रूप में परमात्मा ही है, उससे तो कुछ भी नहीं। ये समझना बहुत आवश्यक, क्योंकि सुनो, होता क्या है कि जैसे लकड़ी में आग सब जगह होती है, लकड़ी में आग सब जगह होती है, लेकिन जहां लकड़ी जलती वही तो आग होती है। अग्नि सब जगह व्यापक, लेकिन जो लकड़ी जल जाएगी, आग जलेगी, लकड़ी खाक हो जाएगी। ऐसे ब्रह्म तो सब जगह व्यापक है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान होना जरूरी है। ब्रह्म तो सब जगह व्यापक है और सब में, लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा तो फिर शरीर का कल्याण कैसे होगा? ये अग्नि व्यापक है, लकड़ी में है, तेल पेट्रोल में, लेकिन जलेगी तो पता नहीं आग है, और जल के लकड़ी खाक हो जाती है। ऐसे ब्रह्म व्यापक है, लेकिन जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है, सुन लिया ब्रह्म व्यापक, खुद को श्लोका बोधो, तब तक उसके जीवन में दुखों की निवृत्ति, परम की प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर आगे भगवान ने कहा कि देखो, न तदभास्ते सूर्यो न शशंको न पावक, यद गत्वा न निवर्तते तद्धाम परम। ये गीता का 15वां अध्याय में, कि वहां पर सूर्य, चंद्रमा इत्यादि नहीं पहुंच सकते। इसमें ये महाराज की व्याख्या की, शब्द जी ने नाम ने बताओ ना, उन्होंने जो व्याख्या की है अध्याय 15 की, किसकी की है? अध्याय 15 की श्लोक दिखाता हूं आपको, कौन सा है? हीरा, ये आगे श्लोक है, ये रहा। हाँ, गीता अध्याय 15 श्लोक 6 की व्याख्या की है उन्होंने। न तो भास्ते सूर्यो न शशंको न पावक, यद गत्वा न तन्ते तद्धाम परमम, ये परम धाम है। ये जहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती, चंद्रमा की रोशनी नहीं पहुंचती, ये व्याख्या की है। क्योंकि उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाश करता है, न चंद्रमा और न अग्नि प्रकाश करती। वास्तव में सूर्य, चंद्रमा आदि भी तो भगवान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, तब वे उसे कैसे प्रकाश कर सकते? क्योंकि उनमें वह तेज भी भगवान का ही तेज है। ये भक्ति मार्ग की व्याख्या है। क्या है ये भक्ति मार्ग की व्याख्या? ज्ञान मार्ग की व्याख्या क्या है? ज्ञान मार्ग की व्याख्या सुनो, ये भक्ति की व्याख्या। न तद्भास्ते सूर्यो, न तद्भास्ते सूर्य। वो श्लोक दिखा दें आपको, गीता अध्याय 15 का श्लोक है, वो कौन सा है? 8वां कौन सा श्लोक भी देखता हूं। उस श्लोक की व्याख्या की है कि वो जरूरी है, अगर है वो, अगर संशय नहीं हो, इसलिए कहते हैं कि शास्त्रों को गीता अध्याय 15 श्लोक 6, क्या श्लोक 6 में, अब शंकराचार्य का भाष्य देखते हैं उन्होंने क्या लिखा। गीता अध्याय 15, क्योंकि विद्वानों की भाषा को पकड़ना चाहिए। वो कहना क्या चाहते हैं कि कहाँ तक वो ठीक करें, कहाँ तक जीव को समझाने में समझदार हो रहे। अब आदिगुरु शंकराचार्य का भाष्य हम देखते हैं, गीता अध्याय श्लोक 13। यह भाष्य के भगवान शंकराचार्य ने कि न तद्भास्ते सूर्यो न शशंको न पावक, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। यहाँ पर तत् शब्द का आगे वाले व्यवधान
धाम सबसे संबंध है। उस तेजोमय धाम की यानी परम पद को सूर्य आदित्य सबको प्रकाशित करने की शक्ति वाला होने पर भी प्रकाशित नहीं कर सकता, वैसे ही शशांक में चंद्रमा और पाप में अग्नि भी प्रकाश नहीं कर सकता। ये आचार्य शंकर का भाष्य है इसका श्लोक, इनका जगदगुरु भगवान शंकराचार्य का। फिर कहा है जिस परम धाम को यानी वैष्णव पद को पाकर मनुष्य पीछे नहीं लौटते और जिसको सूर्य आदि ज्योतियों प्रकाशित नहीं कर सकती, वह मुझ विष्णु का परम धाम है। अब यहाँ का जहां जाकर फिर नहीं लौटते ये बात कही गई है, परंतु सभी गतियां अंत में पुनरागमन होती हैं और सभी संयोग अंत में वियोग वाले होते हैं, ये बात सिद्ध है। फिर ये बात कैसे कही जाती कि इस धाम को प्राप्त हुई पुरुषों का पुनरागमन नहीं होता? उसका कारण बताया, जीव लोक में अथवा संसार में जो जीव रूप शक्ति भोक्ता करता इत्यादि, जो जीव भोक्ता सत्ता इत्यादि है नामों से प्रसिद्ध हुआ है, मुझ परमात्मा को सनातन अंश है, अर्थात अंग भाग एक देश जो भी कुछ कहो एक अभिप्राय है, मतलब वो मेरा अपना अभिन्न अंग है। कौन? जीवात्मा। जैसे जल में प्रतीत होने वाला सूर्य का अंश प्रतिबिंबक जल रूप निमित्त का नाश होने पर सूर्य को ही प्राप्त होकर फिर नहीं लौटता। जैसे कि सूर्य का प्रतिबिंब जल में गिर रहा है, अब वो मटका फूट गया तो वो प्रतिबिंब कहाँ जाएगा? वो सूर्य से उसी में चला जाएगा। जल है तो प्रतिबिंब है, जल नहीं तो। ऐसे ही उस परमात्मा का ये अंश भी उस परमात्मा से संयुक्त हो जाता है, फिर नहीं लौटता। जीवात्मा अपने स्वरूप को जानकर वापस नहीं लौटता। जैसे वहां का प्रतिबिंब खत्म हो गया तो मटका फूट गया, जल खत्म हो गया तो प्रतिबिंब कहाँ चला गया? इसलिए जहां था वहीं। अथवा जैसे घट आदि उपाधियों से परिच्छिन्न घट आदि का आकाश ही अंश है और वह घट आदि निमित्त के नाश होने पर आकाश से ही प्राप्त होकर फिर नहीं लौटता। घड़ा है तो भीतर आकाश, बाहर आकाश। घड़ा फूट गया तो आकाश में लोगे, वापस नहीं लौटता है। वैसे उसके विषय में भी समझना चाहिए, जहां जाकर नहीं लौटते ये उचित है। ये शंकराचार्य भाष्य किया इसका, ये तो भाष्य ठीक है, लेकिन उन महाराज का भाष्य ठीक नहीं लग रहा जो उन्होंने पहले दिया था। ये शंकराचार्य और स्पष्ट कह दिया कि जीव अपने परम धाम को प्राप्त हो जाता है। न तो भास्ति सूर्य, न वहां सूर्य पहुंच पाता। अब सूर्य क्या है? हमारी आंख का देवता सूर्य है, तो आंख का विषय नहीं, फिर वाणी का विषय नहीं। शशंक मन का, चंद्रमा का देवता मन है, वाणी का देवता अग्नि है, जीव्या, और आंख का देवता सूर्य। तो न तद भारतीय सूर्यो न शशंको न पावक है, यद गत्वा नहीं सकते। शशंक और चंद्र, पावक और अग्नि वो भी वहां नहीं पहुंच पाते, मतलब जहां पर मन बुद्धि प्राण नहीं पहुंच पाते। ये भी इसकी परिभाषा होती है। न तद भारतीय सूर्यो, सूर्य मानी चंद्रमा, और चंद्रमा आंख का देवता, तो आंख उसको नहीं देख सकती, वाणी उसको नहीं बोल सकती, वाणी उसको नहीं बोल सकती, और मन उसका विचार नहीं कर सकता। मन का देवता चंद्रमा। इन सबको जो जानने वाला है, वाणी को, आंख को, मन को जो जानने वाला है, वो ईश्वर का अभिन्न अंग जीवात्मा। अंतःकरण में उसका प्रकाश पड़ता है तो चिदाभास ही अंतःकरण को प्रकाश करता है। चिदाभास का तो जीव ही है। कौन है? चिदाभास कर्ता भोक्ता जीव ही है। चिदाभास का चेतन का आभास है। क्या है? और चिदाभास नहीं तो आपका अंतःकरण क्या काम करेगा? क्या करेगा? वो चिदाभास से अंतःकरण को प्रकाशित करता है और वो जिससे लाया लौट करके जैसे उसमें लौट जाता है। तो सच्चिदानंद भगवान की, इसलिए जीव जन्मता मरता नहीं है। जीव का आवागमन खत्म कब होगा? जब जीव अपने नित्य चेतन अजन्मा आत्मस्वरूप का गुरु के सानिध्य में रहकर उस तत्व का ये बोध कर लेगा। तो क्या हाल होगा उसका? जैसे मटके में खाली बाहर है और भीतर भी है। मटका फूटा तो कहाँ जा रहा है? खाली में ले हो गया। फूट्यो कुम जल जल स्वाई गति पर ले जाने। कबीर ने कहा कि बाहर जल है, भीतर जल है। बाहर भीतर पानी, तो भीतर भी पानी, अंदर भी पानी। और फूटे कुम जल ही समाये। मटका फूट गया, जल कहाँ? जल में समा गया। आकाश आकाश है। ऐसे जीवात्मा अपने परमात्मा को प्राप्त होकर फिर संसार में वापस नहीं लौटता है। तद धाम परम, वो मेरा परम धाम है। जिस जीव को अगर बोध नहीं है तो उस परम तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए उस चेतन स्वरूप का बोध करना अति आवश्यक है। ओम शांति शांति शांति। आज जोड़ी विद मंत्र बोली।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि सर्वे पश्यन्तु भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मां कश्चित् दुःख भाग भवेत् हे परमपिता परमात्मा हे परमपिता परमात्मा सब सुखी हों सब सुखी हो दुखों से आजाद से हों आजाद हो यही हमारी सद्भावना है ओ शांति शांति शांति